बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिलाल ख़ान, आप देख रहे हैं MBK। हुकूमत नया पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब ने बसंत के त्यौहार पर पाबंदी का फ़ैसला कलअदम करार देते हुए पाबंदी हटा दी है और साथ ही उनके वज़ीर सक़ाफ़त व इत्तलाआत व नशरियात जनाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब फरमाते हैं कि इस साल धूमधाम से बसंत मनाएंगे। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बसंत के ऊपर पाबंदी लगाई गई। 2009 में हुकूमत पंजाब ने एक खुसूसी कानून साजी के तहत बसंत पर पाबंदी आयद की, जो आज तक जारी है। हुकूमत पंजाब ने बसंत के त्यौहार के ऊपर पाबंदी क्यों लगाई? इसकी बुनियादी वजह तो बसंत के दिन होने वाली वो ख़तरनाक चाल यानी पतंगबाजी, जिसकी वजह से कई लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। ख़ासकर नन्हे मुन्ने बच्चे जो स्कूल से वापस आते होते हैं या खेल रहे होते हैं तो कोई केमिकल तार आती है और उनकी गर्दन जुदा कर देती है। पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाली केमिकल तार की वजह से हर साल बसंत के दिन कई लोग अपनी जानें गंवा बैठते हैं। बसंत फरवरी के दूसरे हफ्ते में या पहले हफ्ते में मनाया जाता है, जो हिंदू साल के 5वें महीने की 5वीं तारीख़ यानी माह की 5 तारीख़ को मनाया जाता है। यूँ तो पाकिस्तान में ख़ासकर लाहौर के जो लोग हैं उनके जहन में ये बात डाली गई है कि लाहौरियों की एक पुरानी तहज़ीब है कि वो बहार की आमद की खुशी में ये हल्ला गुल्ला करते हैं, ये त्यौहार मनाते हैं, जिसे जश्न बहारा का नाम भी दिया जाता है। इस दिन लोग ज़र्द लिबास पहनते हैं, ढोल ढमाके होते हैं, मौसीकी की महफ़िल होती हैं। लेकिन इस त्यौहार के पीछे एक ऐसी भयानक तारीख़ छुपी हुई है जो बार बार लोगों को बताई जाती है, लेकिन लोगों के जहनों से उसको ज़ाहिल किया जाता है और फिर लोगों को कहा जाता है कि एक रस्म है इलाकाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारे एक दोस्त हैं जहांज़ेब मिन्हाज साहब, ख़ुद सहाफ़ी हैं, लिखारी हैं और एक TV प्रोग्राम को होस्ट करते हैं। उन्होंने बसंत के हवाले से एक ज़बरदस्त सी तहरीर लिखी है। मैं चाहता हूँ कि बजाय मैं उसे अपने अल्फाज में बयान करने के उन्हीं की तहरीर आपको पढ़ के सुनाऊँ। और इसी तहरीर के तनाजुर में कल औरिया मकबूल जहान साहब ने अपने प्रोग्राम में बसंत के ऊपर बात की है और उन्होंने काफ़ी माकूल बात की है। जहांज़ेब मिन्हाज ने जो तहरीर किया है वो मैं उन्हीं के अल्फाज में आपको सुनाता हूँ, फिर उसके ऊपर इंशाअल्लाह हम बात करते हैं। जहांज़ेब मिन्हाज लिखते हैं, बसंत पंचमी मौसम बहार में मनाए जाने वाला बुनियादी तौर पर हिंदुओं का एक त्यौहार है। ये 5वें हिंदू महीना माघ की 5 तारीख़ को होता है और वेदों में उसका ताल्लुक़ सरस्वती देवी से बताया जाता है, जो हिंदू मत में मौसीकी और आर्ट यानी फ़न की देवी समझी जाती है। बसंत का संस्कृत में लफ्ज़ी मतलब बहार का है। इसे बसंत पंचमी इसलिए कहा जाता है कि यह माघ की 5 तारीख़ को मनाया जाता है, जो उमूमन फरवरी के महीने में आता है। वेदों में लिखा है कि यह सरस्वती देवी का दिन है। इस दिन खुशी मनाई जाती है और सरस्वती देवी की पूजा की जाती है। खुशी के इजहार के लिए नए कपड़े पहने जाते हैं और पतंगें उड़ाई जाती हैं और मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाता है। हिंदुस्तान के दीगर मज़ाहिब के अफराद भी ये त्यौहार सक़ाफ़त की आड़ में मनाते हैं। इस त्यौहार को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले एक ऐसे शख्स से जोड़ते हैं जिसका ज़िक्र एक हिंदू मुअर्रिख़ ने अपनी किताब में किया है। इस मकतब फ़िक्र के मुताबिक बसंत हिंदुओं और सिखों का मुश्तरका त्यौहार है। एक हिंदू मुअर्रिख़ B.S. नज्जार अपनी किताब पंजाब अंडर द लेटर मुग़ल्स के सफ़ा नंबर 279 यानी 279 पर लिखता है, हकीकत राय भागमलपुरी सियालकोट के एक हिंदू खत्री का अकलौता लड़का था। हकीकत राय ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सैयदा बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में इंतहाई गुस्ताखाना और नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। इस जुर्म पर हकीकत राय को गिरफ़्तार करके अदालती कार्रवाई के लिए लाहौर भेजा गया, जहाँ उसे सज़ाए मौत सुनाई गई। इस वाक़े से पंजाब के हिंदुओं को शदीद धचका लगा और कुछ हिंदू अफसरान उस वक्त के गवर्नर लाहौर ज़करिया ख़ान के पास पहुँचे और ज़करिया ख़ान से सिफारिश की कि हकीकत राय को माफ़ कर दिया जाए, लेकिन ज़करिया ख़ान ने कोई सिफारिश न सुनी और सज़ाए मौत के हुक्म पर नज़र सानी करने से इनकार किया। लिहाजा उस गुस्ताख़ रसूल की गर्दन सज़ा के मुताबिक उड़ा दी गई, जिस पर हिंदुओं में सफ़े मातम बिछ गई। हिंदुओं ने हकीकत राय की एक मढ़ी यादगार कायम की, जो कोट ख्वाजा सईद खोजे शाही लाहौर में वाक़ है और ये जगह अब भी बावे दी मढ़ी के नाम से मशहूर है। इस मकाम पर एक हिंदू रईस कालू राम ने हकीकत की याद में उसकी मौत के दिन को एक मेले की शक्ल दी और हर साल बहार के मौसम में बसंत मेले का आगाज़ किया।
पंजाब का बसंत मेला इसी हकीकत राय की याद में मनाया जाता है। तो जनाब ये हकीकत है उस दिन की। इसके हवाले से कई मौरखीन ने अपनी कुतुब में लिखा है कि बसंत का जो त्यौहार है वो उसी गुस्ताख रसूल के जो सज़ा थी उसी दिन मनाई जाती है बसंत, और उसकी याद में ये मेला मुनाक़िद किया जाता है। और अब लोग कहते हैं कि ये जो त्यौहार है ये सिर्फ़ लाहौर का एक पुराना त्यौहार है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या ये बसंत दिल्ली में मनाया जाता है, किसी और इलाके में मनाया जाता है? नहीं, लाहौर में इसलिए मनाया जाता है कि वहाँ पर हकीकत राय जो कि गुस्ताख रसूल था उसकी अर्थी जलाई गई, यानी वहाँ पर उसकी यादगार है। सोचना यह है कि हुकूमत पाकिस्तान, इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ क्या हर उस फ़ेल की मुखालफत करेगी जो उनके सियासी मुखालिफिन ने अच्छाई के लिए भी किया हो? इमरान खान और तहरीक इंसाफ को अगर नून लीग से इख्तलाफ है तो क्या वो नून लीग के उन कामों को भी ख़त्म कर देगी या उनके उन इक़दामात को भी मुस्तरद करेगी जो मुल्क व मिलत के मफाद में है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कबीह रस्म है ये बहसीयत मुसलमान हमारे लिए किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। एक तो ये हिंदुआना रस्म है, दूसरी ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाले शख्स की यादगार है, और उस दिन को यहाँ पर मनाना और सरकारी सतह पर ऐलान करना कि हम धूमधाम से मनाएंगे, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। ये नज़रिया पाकिस्तान से इन्हराफ है और जुल्म है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह लोगों का नुकसान होता है, लोगों की गर्दनें कटती हैं। जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब कहते हैं कि इस दिन लाखों करोड़ों का कारोबार होता है, यानी पतंगें बिकती हैं, डोरें बिकती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो अगर हमने इसके ऊपर पाबंदी लगाई तो बहुत से लोगों का रोज़गार जाएगा। भाई उस वक्त से लेकर अभी तक पाबंदी थी, किस किस का रोज़गार गया? अगर यही दलील है कि एक कातिल रस्म जिसमें लोगों की जान भी चली जाती है और जो हमारी मजहबी जज्बात को मजरूह करने का सबब भी है, उसके ऊपर पाबंदी से अगर माली नुकसान होता है फिर तो आप शराबियों को भी इजाज़त दें। वैसे उसके लिए भी आपने इजाज़त का एक रास्ता निकाला हुआ है, अफ़ीम बेचने वालों को और कोकेन बेचने वालों को भी आप इजाज़त दें, ठीक है। इसी तरह जितने यहाँ पर जराइम करते हैं, जो इंसानी स्मगलिंग करते हैं, वो भी तो इंसानियत के दुश्मन है ना। जो इंसानों को स्मगल करके बेचते हैं उनकी गर्दन तो नहीं उतारते। ये कोई मंतिक नहीं है, ये कोई दलील नहीं है। इस तरह जो अपने मुखालिफिन के किए गए इक़दामात की मुखालिफत करना ये अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है, यानी उन इक़दामात को भी आप नहीं मानते जो हकीकत पर मबनी हैं, जो कौम और मुल्क व मिलत के मफाद में है। इसलिए बेहैसियत मुसलमान हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम इस पाबंदी को बरकरार रखने के लिए कैंपेन चलाएँ। पंजाब असम्बली के अंदर नून लीग की हिना परवेज़ भट्ट ने करारदाद जमा करवा दी है जिसमें इस पाबंदी के फ़ैसले को बरकरार रखने की अपील की गई है। हमारी दुआ है कि ये सियासी मुखालिफत की आड़ में उस करारदाद को मुस्तरद न किया जाए, बल्कि उसे मुल्क व मिलत के मफाद में कबूल किया जाए, भारी अक्सरियत से वो करारदाद कामयाब हो और ये फ़ैसला वापस लिया जाए। साथ साथ हम सब की ज़िम्मेदारी ये है कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए हुकूमत के इस इक़दाम की सख्त मुखालिफत करें, क्योंकि ये इंसानियत का कातिल है, ये डोर, ये रस्म, ये त्यौहार जिससे हमारी कौम के कई बच्चे अपनी गर्दनें कटवा बैठे और उनका नुकसान हुआ। इस ज़मन में इंशाअल्लाह हम सोशल मीडिया पर एक मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि आपने अपने ट्वीट्स में, अपने फेसबुक की पोस्ट में और आप जो यूट्यूब पर जो वीडियोस बनाएंगे या जो कमेंट्स करेंगे उसमें आपने अपने हर कमेंट, हर ट्वीट और हर पोस्ट के साथ हैशटैग लगाकर आपने लिखना है नो टू बसंत। ये आपने ज़रूर लिखना है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। इस टैग को चलाएंगे इंशाअल्लाह और हुकूमत तक अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे और ये साबित करेंगे कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुहिब्बान रसूल का भी है और यहाँ पर अपने लोगों की गर्दनें काटने की इस तरह से हम इजाज़त नहीं देंगे। ऐसा खूनी त्यौहार हमें चाहिए ही नहीं, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है कि जिसकी वजह से हमारी कौम की जिसकी वजह से हमारे कौम को नुकसान हो और जानी नुकसान हो। आमतौर पर तो यही कहा जाता है कि इंसान जो है उसकी हुर्मत तमाम इंसानियत के बराबर है। तो भाई यहाँ पर इंसानों का ख्याल रखें ना आप, औरतों का, बच्चों का, मोटरसाइकिल पर चलने वालों का। तो इसलिए इस खूनी रस्म का बायकाट कीजिए और साथ दीजिए हैशटैग नो टू बसंत।